नमस्ते दोस्तों, मैथ्स बाय के ठाकुर चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग अर्थमेटिक का एक चैप्टर है एवरेज औसत, उसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए एवरेज औसत क्या है। औसत जैसे मान लीजिए कि अभी न्यू ईयर है और न्यू ईयर के अवसर पे एक मालिक जो है अपने कुछ नौकरों को गिफ्ट देना सोचा और क्या किया कि उस मालिक के पास मान लीजिए कि 5 नौकर हैं और उस पांचों नौकर को जो है एक को दिया 100 रुपया का गिफ्ट, एक को दिया 200 को, एक को दिया 300 को और उसी प्रकार चौथा को 400 और पांचवा को 500। अब हुआ क्या कि भाई सारे मजदूर झगड़ने लगे कि भाई किसी को कम किसी को ज्यादा। मालिक ने सोचा कि हाँ भाई ये तो बड़ी लफड़ा है। बोला कि ठीक है रुक जाओ, तुम सभी लोग जो है क्या करो, फिर से मुझे पैसे दे दो पहले। और उन सभी लोगों से क्या किया कि पैसे ले लिया। पैसे लेने के बाद मालिक के पास अभी इकट्ठा कितना पैसा हो गया, तो आप इस सबको जोड़ लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं 5 4 9 3 12 जोड़े 1500 रुपया हो गया। 1500 रुपया होने के बाद मालिक ने क्या सोचा कि चलो भाई अब तो लोग 5 जन हो, इसमें 5 से भाग लगा लो। तो 5 से भाग लगा दिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कट के आ गया 300, यानी कि मालिक ने क्या किया कि प्रत्येक मजदूर को 300 रुपया दे दिया। अब सब लोग खुश। तो औसत का यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है जो कि आप लोग बच्चे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि औसत जो होता है से दिए हुए राशियों या दी हुई आंकड़ों है ना, आंकड़ों का योगफल, या फिर हम बोल सकते हैं कि राशियों का योगफल और बटा आंकड़ों की संख्या, कुल संख्या। ठीक है, आंकड़ों की संख्या। जैसा कि अभी देखा उस मालिक ने क्या किया कि सारे आंकड़ों को जोड़ा और जोड़ने के बाद जितनी संख्या थी यानी कि 5 मजदूर थे तो 5 से भाग दे दिया। तो औसत के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे गजब का ट्रिक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, और क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आप लोगों को एक एक ट्रिक जो है बताते जाएंगे। जैसे देखिए चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 4 9 1 6 और 11 का जो है औसत ज्ञात करना है। क्या करेंगे, देखिए औसत बराबर अभी हमने क्या बताया कि सारे आंकड़ों का योगफल। तो यहां से औसत हो जाएगा, जितनी भी संख्या दिया हुआ है सबको जोड़िए। 5 जो 4 9 1 6 और 11 और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 से भाग। इसको जोड़ेंगे, देखिए 5 4 9 9 18 19 25 और 25 से 11 हो गया आपका 36। और 36 बटा जब 6 करेंगे ये 36 कट जाएगा और आंसर आ गया 6। देखा आप लोग, लेकिन ये चीज हम लोग बच्चे क्लास में करते हैं और अब इस तरीका से नहीं करता। इस तरीका से अब हम नहीं करते। करने के लिए तो होगा ही, आंसर भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कंपटीशन के दौर में अगर आप 2 सेकंड भी बचा लेते हैं तो उस 2 सेकंड में शायद आप 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या लॉजिक और हो सकता है। देखिए करना क्या है कि आप क्या करोगे कि जो संख्या दिया हुआ है, जो राशि दी हुई है, जो आंकड़ा दिया हुआ है, उसी में से कोई एक संख्या को जो आपको लगता है कि ये मेरा औसत हो सकता है, इसके आसपास हो सकता है, वो मान लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरा औसत जो है, मैंने मान लिया कि औसत जो है 5 हो, ये मैंने माना, ठीक है। तो औसत
5 होने का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मालिक मजदूर को जब डिफरेंट पैसा दिया तो सब लोग लड़ने लगे कि भाई हमें तो बराबर चाहिए। तो मालिक तब जो है औसत निकाला और उससे जब पैसा बांटा तो उससे सबके हिस्से में समान पैसा गया था। तो औसत का मतलब ये होता है कि जो भी औसत हो वो सबका एवरेज हो, मतलब सबका उतना उतना शेयर हो। तो जैसे मैंने माना कि औसत 5 है तो हर एक संख्या 5 होना चाहिए। तो मैं इस 5 से कंपेयर कराता देखो। अच्छा, एक और चीज है कि अगर इसी में इसके कोई संख्या मानना या फिर दूसरी संख्या मानना, ये दोनों में अंतर क्या है। तो अगर इसी में से कोई संख्या मानते हैं एक, तो आपको एक डिजिट का कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, नहीं तो आप अदरवाइज कुछ भी संख्या मान सकते हैं। तो जैसे देखिए 5 है तो 5 से इसको कंपेयर करके 5 है, यानी कि माइनस करेंगे इस हिसाब से समझिए तो ये 0 आ गया। ये देखो ये 4 है, जो औसत हमने माना है 4 है, उससे कि एक कम हो गया तो माइनस 1 करना। ये 9 है, 4 ज्यादा, ये 1 है, 4 कम है, और ये 6 है, 1 ज्यादा है, और ये 11 है, कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी बचा 6। अब जो भी आया वो देखो कि कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या से बाहर, यानी कि जो औसत हमने माना था ये 1 प्लस आने का मतलब है कि औसत उससे 1 ज्यादा आएगा, 1 का ग्रेडियंट हो गया, यानी 1 यहाँ जोड़ देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 6। चलिए दोस्तों, तो कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं 9 7 6 12 11 8 3 का औसत क्या होगा। देखो जैसे कि ये छोटी छोटी संख्या है तो आप इसको जोड़ के भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको बड़ी बड़ी डाटा देगा, जैसे कि आप नीचे के क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो ये समय आप जोड़ने बैठोगे ना कहीं जोड़ने में ही आप बहुत सारा टाइम को खत्म कर दोगे और आपसे आगे बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं, वही अप्लाई करेंगे हम कि हम औसत क्या माने, कुछ भी औसत मान लो। अच्छा, औसत माने क्या, ये भी चीज होता है। तो देखिए औसत हमेशा जो है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का ही होता है। तो एक एवरेज औसतन जो है संख्या मान लिया जाता है। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि सबसे बड़ी संख्या 12 है और सबसे छोटी 3 है। तो चलो मान के चलो तो मैं इसमें इसी का संख्या ले लेता हूँ, एवरेज में मान लेता हूँ 6। मैंने ये औसत माना है, ठीक है, औसत माना है कितना है जी 6। अब 6 से सबको कंपेयर कराइए, देखिए 6 से जब कंपेयर कराइएगा तो 6 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये तो भाई साहब 0 हो गया, ठीक है ना। ये कितना ज्यादा है तो 6 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है तो 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है तो आपको हो गया सर 2 ज्यादा है। और ये कितना कम है तो ये 3 कम है। तो जैसे कि आपने देखा, तो चलो इस 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गए। अब देखोगे आप 6 एक साथ, इधर भी 7, यानी जोड़ करके आ रहा है 14। 14 कितनी संख्याओं में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 से भाग देंगे, 7 में 14 कट गए, यानी इसमें 2 प्लस आ रहा है, यानी मेरा आंसर जो है कितना होगा 8। उसी प्रकार के क्वेश्चन नीचे भी है, देखिए इसमें अब आप लोग कर रहे हो कि आप इसी में के बारे में कुछ संख्या मान लेते हैं, आप कुछ अलग। तो देखिए अब उसी प्रकार का हम एक नीचे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम कुछ और मानते हैं। जैसे इसमें सपोज देखिए सब संख्या 100 से प्लस आ रहा है। मैं मान लेता हूँ कि मेरा औसत जो है, मेरा औसत मैं मान लेता हूँ कि मेरा औसत जो है 110 है, 110 है। 110 देखिए इसमें नहीं है, मैंने एक ऐसा संख्या माना है जो दिए हुए डाटा में है। अब इससे तुलना करते हैं, देखिए 110 से 105 कितना कम है जी, 5 कम है। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है तो आप कहोगे 13 ज्यादा है। ये कितना कम है तो कहोगे सर 1 कम है। और ये तो ये ज्यादा है। देखो ये से तो ये खत्म हो गया और देख पा रहे हो कि आप 13 और 15, 15 प्लस में है, 5 माइनस में घटा तो कितना आएगा जी 10। ये 10 कितनी संख्या में आएगा, 1 2 3 4 5। 5 से आप भाग दो, 5 गुना 10, यानी 2 ज्यादा हो जाएगा, यानी मेरी औसत हो जाएगी 112। समझ पाए होंगे आप। चलिए तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्रमागत संख्याएं, कंजुगेट नंबर। देखिए क्रमागत संख्याएं क्या है, क्रमागत संख्याएं वैसी संख्याएं जिसके बीच का गैप हमेशा से हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में अगर कोई संख्या एपी में हो तो आखिरकार उसका औसत हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए कोई भी संख्या अगर एपी में हो, एपी मतलब कि जिसका अंतर हमेशा गैप हो, जैसे कि 5 10 15 20 25, ठीक है, समय 5 के तो औसत जो होती है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है।
जैसे इसका औसत क्या होगा, बीच कर देते, कितनी संख्या 1 2 3 4 5, यानी इधर से भी 2 हटा दो, इधर से भी 2 हटा दो, ये 15 हमारा औसत। तो देखिए औसत बीच की संख्या हो गया। तो कहने का अर्थ है कि ये इस प्रकार से अगर संख्या दिया हुआ हो, कोई भी डिफरेंस अगर सेम है, यानी क्रमागत संख्याएं हैं, तो औसत हमेशा बीच की होती है। क्रमागत संख्याएं का औसत अगर निकालना हो इस प्रकार से कि अगर सपोज हमें इस प्रकार से हम नहीं जानते तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यानी कि प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बाय 2 करेंगे, ये हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है ना, क्या किया हमने, पहली संख्या जोड़ लास्ट संख्या बटा 2 करेंगे। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि अगर हम 5 और प्लस लास्ट संख्या कितना है 25 बटा 2 करेंगे, यानी कि 30 बटा 2 और 30 बटा 2 आप लोग पाओगे कि सर कट के कितना आ जाएगा 15, और 15 हमारा क्या है, औसत है। तो इसके बाद हम लोग अब कुछ क्वेश्चन इस पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो देख रहे हैं क्वेश्चन है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो? ऑप्शन दिया हुआ है 72, 71, 75, 81। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी क्रमागत संख्या, लगातार संख्याएं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो यहां देखिए कितनी संख्या है, 5 संख्या। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, 5 संख्या का औसत, तो बीच वाली संख्या औसत होगा। तो इधर से 2 को हटा दीजिए, इधर से 2 को हटा दीजिए, ये संख्या है मेरा 77। तो हमसे पूछा है छोटी संख्या क्या हो, और प्राकृतिक संख्या लगातार प्राकृतिक 77 से पहले 76, 76 से पहले 75, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इस प्रकार के। हाँ तो दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इसमें पूछा है सबसे बड़ी। तो देखिए उसी प्रकार से हम 7 संख्याएं कौन सी है मालूम नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 संख्या है तो औसत मैंने बताया लगातार सम संख्या है, तो औसत हमेशा बीच की होता है। चलिए इधर से 3 हटा देते हैं, इधर से 3 हटा देते हैं, यानी मेरा औसत ये जो है ये संख्या 102 है। तो हमसे बड़ी पूछा है, तो बड़ी की तरफ चलेंगे। 102 के बाद सम संख्या है, ठीक है, तो 102 के बाद क्या होगा, 104 106 108, और हमसे सबसे बड़ी संख्या ही पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 108। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को इस प्रकार का ट्रिकी क्वेश्चन करके। देखिए तो एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 502 है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा। अब यहाँ देखिए 6 संख्या पूछा है, उसी प्रकार से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 संख्या है तो हाफ ऑफ जब करेंगे तो इससे इधर से 3 हट जाएगा, इधर से 3 हट जाएगा, तो बीच की तो कोई संख्या आया ही नहीं, यानी जो औसत दिया हुआ है यही तो संख्या के बीच का है, जो कि कितना है 502। हमें पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो 502 से जस्ट छोटी विषम संख्या की बात कर रहे हैं, कितना होगा 501, ये कितना होगा 499, और ये कितना होगा 497। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा था, तो हमारा आंसर 497 ही हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए मजा आ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो क्या करेंगे उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर से जाएगा, 4 इधर से जाएगा, यानी बीच की संख्या औसत होगी। बीच कितना दिया हुआ 51, 51 के जस्ट बाद सम संख्या कौन 52 54 56 और 58। लेकिन ध्यान रखिएगा 58 नहीं, हमसे पूछा है दूसरी, सबसे बड़ी तो 58 हो गया, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी 56।
यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि 11 विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ जो पढ़ने वाले बगल में दो चार बंदे हैं उनको जुग हो जाने लगा, क्योंकि इसमें तो सर गजब हो गया, न तो सबसे बड़ा संख्या पूछा और न ही सबसे छोटी संख्या पूछा। क्या पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए मैं स्टार्टिंग में इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्रमागत संख्याओं के लिए फार्मूला भी आप लोगों को दिए थे। फार्मूला क्या था कि फर्स्ट संख्या, पहली संख्या, ठीक है, औसत जो होता है फर्स्ट संख्या और प्लस लास्ट संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, चलो लिख देता हूं इस प्रकार से, अंतिम संख्या। अब बटा क्या करेंगे, 2 करेंगे। ये मेरी औसत है, ये औसत होती है। औसत होता है ये किसी भी क्रमागत संख्या का फर्स्ट संख्या जो लास्ट संख्या। तो किसी भी क्रमागत संख्या का सबसे छोटी संख्या जो होगा फर्स्ट संख्या होगा और सबसे बड़ी संख्या जो होगी सो लास्ट नंबर, लास्ट संख्या होगा। तो यहाँ औसत दे दिया है, औसत कितनी है, तो आप बोलोगे सर 21 है। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या तो हमें मालूम नहीं है। अगर कुछ भी जैसे ए भी नहीं अगर इसको मान लेते हो या एक्स वाई कुछ भी, अब बाई 2, तो ये 2 जैसा कि आप देख रहे हो इधर होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि a प्लस b यानी दोनों संख्याओं का फर्स्ट और लास्ट संख्या का योगफल जो है 21 गुने 2 यानी कि 42 आ जाएगा, 42, और मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए तो कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कहता क्या है कि यदि कुछ संख्या में कुछ संख्याओं का औसत दिया हो और यदि सभी संख्या में कुछ जोड़ दे, कुछ घटाए, कुछ से गुना करे या कुछ भाग करे, तो उसका जो औसत दिया हुआ रहेगा औसत में भी वही प्रभाव पड़ेगा। जैसे सपोज दैट मानिए कि A B C D E 5 संख्या है, इसका औसत मान लीजिए कि A दिया हुआ। अगर मैं सब संख्या में या हम चलिए कुछ नंबर ही मान लेते हैं, ठीक है, नंबर मान लेंगे, आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, चलिए 5 संख्या लेते हैं। 5 संख्या का जैसा कि औसत आप लोग जान गए होंगे क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। क्या होगा औसत, औसत 3 होगा। ये मेरा औसत हो गया, ठीक है, औसत 3 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मान लीजिए कि सभी संख्या में 2 जोड़ते हैं। चलिए सब में 2 जोड़ेंगे। सब में अगर हम 2 जोड़ते हैं, सब में 2 जोड़ेंगे, देखिएगा क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7, और वही बात 2 इधर से हटेगी, 2 इधर से हटेगी, औसत बीच वाला होगा। यानी इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा यहाँ से, औसत हो जाएगा जी 5। तो आप देखिए कि पहले औसत 3 था, अब कितना हो गया 5, यानी यहाँ भी कितना का इंक्रीमेंट हो गया, 2 का। तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो इसी प्रकार से अगर कुछ संख्या, अगर सभी संख्या में मैं कुछ संख्या घटा दूं, गुना कर दूं, भाग कर दूं, तो उसके औसत पर भी डायरेक्ट वही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो देखिए कहता क्या है कि यदि 10 सम संख्याओं का औसत 13 है और यदि सभी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अब तक तो आप लोग का जवाब आ गया होगा क्योंकि अब आप लोग जान चुके हो। तो नया औसत जो होगा, नया औसत, आपको वैसे क्या ये छोटी मोटी सवाल पूछ रहे हैं। औसत पहले से 13 दिया हुआ है और अगर सब में 3 जोड़ा है तो नया औसत में भी 3 जुड़ जाएगा और 13 3 क्या हो जाएगा 16, और यही हमारा आंसर है। तो कितना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो कि मैंने पीछे समझाया आप लोगों को कि यदि कुछ संख्याओं का, कुछ आंकड़ों का, कुछ राशियों का अगर औसत दिया हुआ है और अगर सभी संख्या में अगर कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ गुना किया जाए, कुछ भाग किया जाए, तो उसके नया औसत पर भी यानी उसके औसत में भी वही प्रभाव पड़ेगा।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर सब संख्या में हमने 3 जोड़ा तो औसत में भी 3 जुड़ गए। तो अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी 7 संख्याओं का औसत 11 है और सभी संख्या में 5 से गुणा कर दिया गया है तो नया औसत क्या होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का जवाब तो अब तक आ गया होगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, कुछ नहीं, पहले जो औसत दिया हुआ है तो लिख दो और क्या किया गया है, तो 5 से इसमें गुना किया गया है तो गुना कर देंगे, फिर 11 बचे कितना हो जाएगा जी, आप बोलोगे सर 55 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए तो एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, यदि किसी 50 संख्याओं का औसत 160 है और यदि सभी संख्याओं में से 7 घटा दे तो नया औसत क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 100, 114, 160 और 749। तो इसका कमेंट मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को इसका जवाब जो है कमेंट में करना है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे तो आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।